स्वागत है आपका हमारी आज की करंट अफेयर क्लास में। आज का फर्स्ट पर्सन है, हमारा प्रथम पर्सन है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने जारी की है? WTO और WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF या फिर वर्ल्ड बैंक? तो हमारा आंसर है इसमें वर्ल्ड बैंक, जो कि हमारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाला देश है। ठीक है, इसमें हमारा माइग्रेशन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है? वो रेमिटेंस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, रेमिटेंस का आंकड़ा पढ़ करके आता है हर साल कि कौन सा देश कितनी रेमिटेंस प्राप्त कर रहा है। तो इसमें इतिहास में प्रथम देश हमारा इंडिया ऐसा देश बन गया है जो कि 100 अरब डॉलर प्राप्त करने वाला, 100 बिलियन डॉलर प्राप्त करने वाला रेमिटेंस के रूप में प्रथम देश बन गया है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको है और तीसरे नंबर पर चाइना है। ठीक है दोस्तों, यदि हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, यदि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय DC वाशिंगटन में है। ठीक है, WEF के मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी जेनेवा में है। और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा तीनों के तीनों मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। ठीक है, मगर जो IMF है और वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों का मुख्यालय हमारा वाशिंगटन DC USA में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कृत पारेख कमेटी किससे संबंधित है? तो यदि हम कृत पारेख कमेटी की बात करें, कृत पारेख कमेटी किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, गैस प्राइसिंग से संबंधित है। इसने रिकमेंड करा भारत सरकार को कि 2026 से जो गैस के प्राइस हैं वे गैस के प्राइस अब मार्केट के आधार पर डिसाइड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये गैस प्राइस से संबंधित कृत पारेख कमेटी है जिसने अभी सरकार को रिकमेंड करा है। चलते हैं आगे, यहाँ पर हमारा कुछ करंट अफेयर दे रखे हैं। विस्तारा एयरलाइंस मर्ज हो रही है किसके साथ? आपको पता होगा, एयर इंडिया के साथ विस्तारा एयरलाइंस को मर्ज होने के लिए अप्रूवल मिल गया है। इसके बाद ग्लोबल टेक्निकल समिट कहाँ पर आयोजित हुआ है हिंदुस्तान में? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है ग्लोबल टेक समिट। इसके बाद मनरेगा रिक्रूटमेंट पैनल का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो RK सिन्हा को मनरेगा रिक्रूटमेंट या रिस्ट्रक्चरिंग पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी पता होने चाहिए करंट अफेयर के रूप में। यहाँ पर दोस्तों युद्ध अभ्यास की बात हो रही है। अभ्यास एक्सरसाइज होता है देशों के बीच में। युद्ध अभ्यास किसके बीच में होने वाली एक्सरसाइज है? तो ये ऑप्शन C करेक्ट आंसर है इसका, इंडिया और अमेरिका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका के साथ होने वाली और भी एक्सरसाइज है, जैसे वज्र प्रहार है हमारी, वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में हमारी होती है। तो इस प्रकार 3 एक्सरसाइज हो गई हैं, मालाबार, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, जो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में होती हैं। इसके अलावा इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति है, हरिमाऊ शक्ति। ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज जो है वे कॉर्पेट है, कॉर्पेट एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति है, गरुड़ शक्ति। ठीक है, इस प्रकार आपको हर देश के साथ कोई जोन सी एक्सरसाइज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि इजी एनसीओ नामक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन A, यस बैंक ने इजी एनसीओ जो कि जनरल इंश्योरेंस से संबंधित एक ऐप है, उसका शुभारंभ किसने किया है? इजी एनसीओ नामक प्लेटफॉर्म का यस बैंक ने शुभारंभ किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो कि करंट अफेयर संबंधित, जो आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर आपके द्वार एक ऐप है जो कि मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च करा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इंडिया NDTV एक न्यूज़ चैनल है, उसका टेक ओवर, उसको अधिग्रहण किसने कर दिया है? उसको अडानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण कर दिया गया है। इसके 99% शेयर जो हैं अडानी ग्रुप ने खरीद लिए हैं। इसके बाद ही रवीश कुमार जो कि बहुत फेमस ब्रांड जर्नलिस्ट कहे जाते हैं, उन्होंने
इस पर से यहाँ एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर एक ऐप है पेटेंट कार्ट ऐप। इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है दोस्तों? इसकी शुरुआत कर्नाटक में की गई है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। यदि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है तो आप इस पेटेंट कार्ट ऐप के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ ऐप थे जो कि आपको पता होने चाहिए थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मिस अर्थ 2022 का चयन हुआ है, यह कौन है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मीना सू चुई। मिस अर्थ 2022 में गई हैं, जो कि कहाँ से हैं? साउथ कोरिया से हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आगे हमारा कुछ करंट अफेयर है कि कौन क्या क्या चुना गया। फर्स्ट वुमेन रेफरी स्टीफन फर्स्ट वुमेन रेफरी बनी है, जो कि फीफा वर्ल्ड कप जो कि अभी कतर में चल रहा था, ठीक है, उसमें मेंस फुटबॉल प्रतियोगिता में रेफरी बनने वाली स्टीफन पहली महिला बन गई हैं विश्व की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है भारत में। किसे चुना गया है 2022 का पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द विनर? अवानी लखेरा को। ठीक है दोस्तों, अवानी लखेरा को पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके बाद दोस्तों जो आगे है वो है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल दिया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में हो रहा था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन सा एडिशन है? 53वां एडिशन था ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, ये गोवा में हो रहा था। इसमें एक अवार्ड प्रदान किया गया है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड। ये किसे प्रदान किया गया? ये नरगेसी एक मूवी है दोस्तों, नरगेसी मूवी को प्रदान किया गया है। ये ईरान की मूवी है। ठीक है दोस्तों, इनको प्रदान किया गया है। चलते हैं आगे हमारे और थोड़े से करंट अफेयर हैं। यूनेस्को कंजर्वेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? यूनेस्को कंजर्वेशन अवार्ड मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की जो संग्रहालय हैं हमारे, उनको यूनेस्को कंजर्वेशन मॉडल प्रदान किया गया है। इसके बाद है केवेम्पू नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इमायम नामक एक साहित्यकार हैं तमिलनाडु के, उनको केवेम्पू नेशनल अवार्ड साहित्य क्षेत्र का केवेम्पू नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो ये 9 अवार्ड प्रदान किए गए हैं नेशनल गोपाल रत्न के नाम से, और ये प्रदान किए गए हैं बाई बालियान, SK बालियान के द्वारा। ओके दोस्तों, SK बालियान जो कि होम मिनिस्टर हैं, डेयरी क्षेत्र के डेयरी मिनिस्ट्री के होम मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ये कुछ अवार्ड थे जो कि आपको याद होने चाहिए थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड में विश्व में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाला एयरक्राफ्ट किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर है EasyJet एयरलाइंस ने रोल्स रॉयस के साथ मिलकर विश्व का हाइड्रोजन से चलने वाला एयरक्राफ्ट विकसित करा है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें एयर इंडिया के साथ अभी विस्टा एयरलाइन का मर्ज होने की करंट अफेयर थी, खबर थी। इसरो ने अभी अप्रूवल दिया है स्काई रूट स्पेस एजेंसी को, जो कि भारत की पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों इसने एक प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कराया जिसका नाम विक्रम S रखा गया है, यानी कि विक्रम साराभाई रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ करंट अफेयर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट इलेक्ट्रोल बॉन्ड इश्यू स्टेट कौन सा है दोस्तों? ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुंबई में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड इश्यू करे गए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने के लिए, डोनेशन देने के लिए यूज में किए जाते हैं। और केवल SBI ऑथेंटिक एक बैंक है जिसके द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड को इश्यू किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं गुड्स एंड ट्रेड बैरोमीटर। ये किसने जारी कराया? ये WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जारी कराया है विश्व की किस चीज़ के लिए? ग्रोथ को मेजर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ये बैरोमीटर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड WTO के द्वारा जो भी जारी कराया जाता है वो सब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी अगली जो पर्सन है वो है फोर्ब्स के अनुसार जो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट है भारत में, उसके अनुसार कौन भारत का रिचेस्ट पर्सन बन गया है? तो ऑप्शन B गौतम अडानी अपनी कुल $150 बिलियन
के साथ विश्व के थर्ड और भारत के फर्स्ट पर्सन या फिर रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है दोस्तों। राधा कृष्ण दामनी तीसरे नंबर पे हैं और साइरस पूनेवाला चौथे नंबर पे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ करंट अफेयर हैं, साथ साथ आपको इसको भी देखना चाहिए और इसको याद करना चाहिए। सब अभी हाल ही ही 1-2 दिन की पुरानी करंट अफेयर। ग्लोबल पहला है इसमें, ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स में सबसे महंगी सिटी कौन सी है, वो महाराष्ट्र का मुंबई सिटी को लिया गया है भारत में। नेट जीरो का कार्बन एमिशन टारगेट किसने जारी किया है रिपोर्ट ये, तो ये सर नीति आयोग ने जारी करी है ये रिपोर्ट। ओके, इसका उद्देश्य 2070 तक कार्बन एमिशन को बिल्कुल जीरो कर देना है। मोस्ट पॉपुलर लीडर किसे चुना गया है, तो 77% वोट के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, उनको हमारा मोस्ट पॉपुलर ऑफ द वर्ल्ड लीडर चुना गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट किसने जारी करी है, तो ये नीति आयोग ने जारी करी है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न जो है सुदर्शन प्रहार अभ्यास। 200 कुछ देशों के बीच अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं, उसमें हमें याद होनी चाहिए। तो इसमें सुदर्शन प्रहार अभ्यास है जो कि हमारी इंडियन आर्मी ने करे हैं। यदि हम इंडियन आर्मी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका लोगो है सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है दोस्तों। और इसके जो अभी हेड हैं, जो चीफ हैं, वो हमारे मनोज पांडे हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। हमारा किस राज्य ने अपनी स्थापना का 60वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इसका आंसर नागालैंड है। नागालैंड ने अभी अपनी स्थापना का 60वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है दोस्तों। तो नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, आपको पता होना चाहिए। 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी। यहाँ पर कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं कि किस राज्य की स्थापना कब हुई थी। अक्सर प्रश्न आता है कि 1960 में स्थापना कब हुई थी, या फिर नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, या फिर आपकी आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो आपको जैसे पता है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो राज्य की स्थापना हुई थी, तो वो आंध्र प्रदेश की सबसे पहले स्थापना हुई थी। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। उसके बाद भारत में एक स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में। उससे पहले भारत में जो राज्य थे वो 14 राज्य और 6 यूटी थी, ठीक है दोस्तों। टोटल 20 राज्य थे। इसके बाद 1960 में सौराष्ट्र से महाराष्ट्र की स्थापना हुई और गुजरात की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 1966 में इसी प्रकार से 2 राज्यों की स्थापना हुई थी, पंजाब की और हरियाणा की। इसके बाद 1971 का नंबर आता है, तो 1971 में स्थापना हुई थी आपकी 3 राज्यों की, जो कि मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम था। इसके बाद यदि हम बात करें तो 1972 की बात करते हैं। 1972 में किसकी स्थापना हुई थी, 1972 में आपकी स्थापना हुई थी हिमाचल प्रदेश की। 1975 की बात करें तो सिक्किम एक राज्य बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम का एक प्रोटेक्टेड स्टेट का दर्जा छीन कर उसे एक सामान्य स्टेट के रूप में स्थापित कर दिया था। 1987 की बात करें तो 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, गोवा, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 2000 की बात करें तो यहाँ पे 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। सबसे पहले 1 नवंबर को स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ की, फिर 9 नवंबर को स्थापना हुई थी यूके यानी कि उत्तराखंड की, और फिर 14 नवंबर को स्थापना हुई थी झारखंड की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यदि हम बात करें लास्ट जो 2014 को 2 जून को स्थापना हुई थी तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश से निकल कर तेलंगाना की स्थापना हुई थी। इसके बाद 2019 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना हुई थी। एक स्थापना नहीं हुई थी, इसमें जम्मू कश्मीर को ही बांट कर 2 राज्यों हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। पहला था जम्मू कश्मीर यूटी और दूसरा था लद्दाख, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। यहाँ पर दिवस के रूप में कुछ दिवस बनाए जाते हैं दोस्तों। इसमें पहला है, इसमें ये है वर्ल्ड्स एड्स डे। वर्ल्ड्स एड्स डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 1 दिसंबर को वर्ल्ड्स एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यदि देखें तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस मनाया जाता है।
28 नवंबर को रेड प्लेनेट डे यानी मंगल ग्रह दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वायरस रिलेटेड कुछ डिसीज को यदि हम देखें तो एड्स आपको पता है, सबसे पहले एड्स वायरस से होता है, डेंगू वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, रेबीज वायरस से होता है, और इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। तो ये कुछ डिसीज हैं जो कि वायरस से होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। चलते हैं आगे। यहाँ पर एक इनिशिएटिव दिया गया है, बेस्ट टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसका आंसर है मंथन प्लेटफॉर्म को बेस्ट टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव अवार्ड दिया गया है। इसमें इनकोवैक भारत की प्रथम इंटरनेशनल वैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन पेटेंट कार्ड का जो शुरुआत की गई अभी कर्नाटक में बेंगलुरु में की गई है, और ईजी एंश्योर की शुरुआत जो की गई है वो येस बैंक ने की है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारा निरोगी परियोजनाएं, अभी बिहार सरकार ने हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की है, उसकी जैसी एक निरोगी परियोजना है जो कि किसने शुरू की है, हरियाणा सरकार ने शुरू की है। ठीक है, ये आयुष्मान योजना जो कि भारत सरकार की योजना है, उसकी जैसी योजना है, इसमें हेल्थ से संबंधित आपको खर्चा उठाती है सरकार। ठीक है, और आपको अस्पताल की सुविधा प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अगले प्रश्न आगे चलते हैं हम। आगे हमारा देखा है आयुष्मान योजना जो कि कब शुरू की गई थी, 2018 में शुरू की गई थी। डिजिटल रूपी ऐप जो कि आरबीआई ने शुरू करा है। ठीक है, एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेट जैसे कि बेंगलुरु कर्नाटक सरकार देती है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ओके, चलते हैं आगे। हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, इंडिया की एमएमआर अब कितनी हो गई है। इंडिया की एमएमआर 130 से घट कर दोस्तों अब 97 हो गई है। यह हमारा टारगेट 2030 तक का कितना है, 2030 तक का 70 है, और नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार हमारा टारगेट 100 है, जो कि हमने गेन कर लिया है। अब वर्तमान में 2020 के अनुसार हमारी जो एमएमआर हो गई है वो घट के कितनी हो गई है, वो घट के हमारी 97 हो गई है। एमएमआर क्या होता है, एमएमआर होता है मोर्टेलिटी रेट, माताओं की मृत्यु हर 1 लाख पे, जो हर 1 लाख जन्म वाले लेने वाले बच्चों पे जितनी माताएं मरती हैं उनको हम एमएमआर कहते हैं। तो ये एमएमआर जो है हमारी अब वर्तमान में 97 हो गई है। इससे पहले 2014 में हमारी एमएमआर जो थी वो 130 थी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो आज की खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।